एक समय था जब लोग सोचते थे कि मायावती देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आज उन्हीं बातों पर धूल जम गई है। अब लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि वो यूपी की पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। फिलहाल इस वक्त मायावती अपने राजनीतिक सफर में किस तरह की ढलान पर आ गई हैं। इस वक्त तो बसपा में उथल पुथल मची हुई है। भतीजे आकाश को बहन जी ने पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। फिर आकाश आनंद ने विक्टिम कार्ड भी खेला था, लेकिन बसपा सुप्रीमो को रास नहीं आया, जिसके बाद मायावती की नाराजगी बढ़ी और तुरंत भतीजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भतीजे का इमोशनल ट्वीट का एक पैराग्राफ देख लीजिए, जो उन्होंने एक्स पर लिखा था। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आकाश आनंद ने कई पैराग्राफ में भावनात्मक ट्वीट किया था। मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद को बसपा के कैडर बताया, लेकिन मायावती ने आकाश आनंद की इस प्रतिक्रिया को उनके ससुर के प्रभाव वाला स्वार्थी व अहंकारी बयान बताया और कहा कि उन्होंने आकाश को उनके ससुर के प्रभाव में रहने की वजह से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, लेकिन इसका पश्चाताप कर उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। खबर यह भी है कि आकाश आनंद बीते कुछ दिनों से पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। इसमें उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी अहम भूमिका निभा रहे थे। आकाश जिस तरह से पार्टी को चला रहे थे, जिस तरह से फैसले ले रहे थे, उनके फैसले से पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, जो अब सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि जो अहम फैसले मायावती के नजदीकी पदाधिकारी लेते थे, आकाश आनंद उसमें सीधे हस्तक्षेप करने लगे थे। फिलहाल मायावती ने पार्टी का कमान संभालने के लिए आनंद कुमार की जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बताया कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्वतः अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद की राजनीतिक सफर बीच मझधार में फंस चुकी है। इसी बीच उनको एनडीए में शामिल होने के लिए ऑफर मिल रहा है। इसे कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आरपीआई में प्रवेश किया है, इसलिए आज मैं यहाँ लखनऊ में आया हूँ। उसके साथ साथ जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूँ। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। दरअसल मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए पेशकश की है। उनका कहना है कि अगर वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए। अगर वह पार्टी में शामिल होते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को यूपी में और मजबूती मिलेगी। अब सवाल यह है कि बसपा में इतनी खींचातानी होने के बाद पार्टी मजबूत कैसे होगी। मायावती पार्टी को किधर ले जाना चाहती हैं? पहले से ही पार्टी की स्थिति खराब है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया था
कि राजनीति की नई लहरें उन्हें दूसरी दिशा में ले जाएंगी। यूपी में बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट तो मिले, लेकिन 80 में से एक भी सीट नहीं मिली। 2024 तक तो वोट शेयर भी गिरकर 10% रह गया। मायावती पार्टी को दुरुस्त करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन बीएसपी के शुभचिंतक जिस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वह नजर नहीं आ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।